अबे बहुत सारे लोग आते इवेंट के चक्कर में, ठीक, इवेंट में शिवानी नहीं आई है, शिवानी कुमारी आ रही है तो हम अगर फोटो खिंचाने हैं तो 1000 की टिकट, अगर उनके साथ रील बनवा दे तो 5000 टिकट, नॉर्मल आपका देखने हैं उनको प्रोग्राम तो 500 की टिकट। उनको बुलाकर एक इवेंट करना चाहते थे, एक प्रोग्राम करना चाहते थे। इसके लिए वो शिवानी से मिलने गए थे, लेकिन शिवानी ने जो है इवेंट में आने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और जब इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उसके बाद में उन्होंने कहा, मतलब शिवानी ने कहा कि अभिषेक भाई से बात कर लो, और अभिषेक भाई ने भी ये चीज़ मतलब स्वीकार नहीं की। उन्होंने भी मना कर दिया कि शिवानी किसी इवेंट में नहीं जाएंगी। और हमें लगा कि वो इवेंट में आएंगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो नहीं आई और मुझे बहुत दिल से ख़राब लगा, और मैं तो अब उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉपिक से थोड़ा सा अलग हटकर, मतलब अरियारी से जुड़े हुए किसी भी शख्स की बात नहीं होगी। हाँ, शिवानी से इसका सीधा संबंध जरूर है, और आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देखा ही होगा। दोस्तों, वैसे तो मैं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ, लेकिन एक्टिव नहीं हूँ उतना जितना यूट्यूब पर। मतलब फेसबुक भी थोड़ा बहुत चलाता हूँ, इंस्टाग्राम भी थोड़ा बहुत चला लेता हूँ। लेकिन अब इंस्टाग्राम इसलिए थोड़ा देखना शुरू कर दिया है क्योंकि जो चीज़ें यूट्यूब की गाइडलाइन की वजह से यूट्यूब पर देखने को नहीं मिल पाती हैं, वो सारी चीज़ें बल्कि उनसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाती हैं, जितनी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी उससे ज़्यादा। और आप लोगों को तो पता है कि इस समय अरियारी में जितने भी यूट्यूब चैनल खुले हैं उन सबके इंस्टाग्राम पर अकाउंट जरूर हैं, और जिनके नहीं भी खुले हैं उनके इंस्टाग्राम पर अकाउंट जरूर हैं। और इंस्टाग्राम पर क्या महाभारत देखने को मिलती है क्या मतलब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम चलाते चलाते कुछ दिनों पहले मेरी नज़र एक वीडियो पर पड़ती है, जहाँ पर कंचौसी के रहने वाले एक व्यक्ति ने, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इंस्टाग्राम पर ही वो एक्टिव हैं, शायद यूट्यूब पर है नहीं, मुझे नहीं पता। इंस्टाग्राम पर तो मैंने उनको देखा है, और वो मिनी ब्लॉग टाइप में बनाते हैं, जैसे हम लोग पूरा पूरा ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पर, इसी तरह इंस्टाग्राम पर मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट का मिनी ब्लॉग बनाते हैं। तो उनका एक वीडियो देखा था, नाम याद मुझे नहीं आ रहा है इस समय। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि वो शिवानी से मिलने के लिए बर्रू आए होंगे, और किसी कारणवश शिवानी नहीं मिल पाई, या ये पहुँचे होंगे उससे पहले शिवानी वहाँ से निकल गई होंगी। तो उन्होंने जो है ये वीडियो बना के डाली थी कि किस्मत काम नहीं की, आज हम लोग आए थे टाइम निकाल कर, लेकिन शिवानी नहीं मिल पाई, तो अब अगले संडे कोशिश करेंगे मिलने की। तो अच्छी बात थी। और इस पर जो है अभिषेक भाई ने कमेंट भी किया था उनको कि आप जो है अगले संडे को आएँ, आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मैंने अभी वो कमेंट पढ़ा था। तो साथियों, हुआ क्या, कुछ दिनों बाद मुझे फिर एक वीडियो देखने को मिलता है, और ये कंचौसी वाले जो भाई हैं इनका ही वीडियो था। तो ये जो है जाके वहाँ पर उनसे मुलाकात करते हैं शिवानी से, और इन्होंने वीडियो भी डाला कि हाँ, उनसे शिवानी से मुलाकात हो गई है मेरी, और इस बार जो है हम लोग मिलने में सफल हुए। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो, एक व्यक्ति जो मिलने गया था वो नहीं मिल पाया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा फिर मिलने गया, और उसे एक भाई ने भी कमेंट किया था तो वो मिल गया। यही एक सकारात्मक सोच होती है, यही होना चाहिए। बहुत सारे लोग पहली बार मिलने जाते हैं, नहीं मिल पाते तो नेगेटिव वीडियो बनाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि चलो हम दोबारा प्रयास कर लें, दोबारा सफलता मिल ही जाएगी। खैर, ये भाई मिल गए तो अच्छी बात है। बात यहाँ तक तो ठीक थी, नॉर्मल बात थी, कोई ऐसी विशेष बात नहीं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप जिस प्रकार की वीडियो देखते हैं, या कहें जिसकी भी वीडियो आप देखने लगते हैं, तो कुछ समय तक वो प्लेटफॉर्म उसी की वीडियो आपको रिकमेंड करता है। तो इसी के अंतर्गत जो है, ये कंचौसी के जो भाई थे, इनकी एक वीडियो और मेरे सामने आई, और जिसमें उन्होंने शिवानी से मिलने का जो है कारण बताया था कि वो शिवानी से क्यों मिलने गए। उन्होंने बताया कि हम शिवानी के पास गए थे इसलिए कि हम उनको एक इवेंट के लिए आमंत्रित करने गए थे, उनको इनविटेशन देने गए थे। मतलब उनका ये कहना था कि कंचौसी में वो जितने भी नए क्रिएटर हैं उनको लेकर के, और जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर हैं उनको बुलाकर एक इवेंट करना चाहते थे, एक प्रोग्राम करना चाहते थे। इसके लिए वो शिवानी से मिलने गए थे, लेकिन शिवानी ने जो इवेंट में आने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। और जब इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उसके बाद में उन्होंने कहा, मतलब शिवानी ने कहा कि अभिषेक भाई से बात कर लो, और अभिषेक भाई ने भी ये चीज़ मतलब स्वीकार नहीं की। उन्होंने भी मना कर दिया कि शिवानी किसी इवेंट में नहीं जाएंगी। अब साथियों, कहानी होती है यहाँ से शुरू। उसके बाद में ये जो कंचौसी के भाई थे, इनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, और लगातार इन्होंने 2-3 बार ये वीडियो पोस्ट की, मतलब 2-3 वीडियो डाले कि हम तो शिवानी को बुलाने गए थे, और वो हमारे औरैया की शान है, इटावा की शान है, और हमें लगा कि वो इवेंट में आएंगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो नहीं आई, और मुझे बहुत दिल से ख़राब लगा, और मैं तो अब उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करूँगा। मतलब कहने का है, इन्हें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई, ये बहुत खीज में आ गए, और इन्होंने अपना क्रोध जो है वीडियो के जरिए व्यक्त किया। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने मतलब किसी गंदी भाषा का प्रयोग किया, या इन्होंने कुछ और उल्टा सीधा बोला, लेकिन इन्होंने नाराज़गी बहुत ही ज़्यादा जाहिर की, और ये कहा कि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगीं, और मेरा ऐसा मानना था कि जब हम कोई इवेंट कर रहे हैं तो शिवानी को उसमें आना चाहिए था। और इस प्रकार से इन्होंने जो है अपना विरोध जाहिर किया, और मतलब इनकी बातों से लग रहा था कि कहीं ना कहीं वही सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि जैसा कुछ भी लोग शिवानी से मिलने जाते हैं और ना मिलने पर
उनको घमंडी का टैग दे देते हैं। तो इनकी बातों से स्पष्ट हो रहा था कि ये भी जो है उनको उसी श्रेणी में ला रहे हैं। मतलब शिवानी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घमंडी ही बोल रहे थे कि हमने उनको इवेंट के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वो नहीं आए। अब साथियों, सोचने वाली बात यह है कि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तब हम इस चीज़ की अपने मन में कल्पना कर लेते हैं कि नहीं, वो हमारा ऑर्डर मानेगा क्योंकि हमने उसको ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर हम उसी को देते हैं मतलब जिसको हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो हमें पूरा 100% यकीन होता है इस बात का कि वो हमारा ऑर्डर मानेगा। और अगर वो व्यक्ति ऑर्डर नहीं मानता है तब फिर कहीं ना कहीं मन में खींच होती है, बुरा लगता है। लेकिन जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, या कहें कि किसी से हम परामर्श करते हैं, या कहें कि किसी से हम राय लेने जाते हैं, या हम किसी से पूछते हैं, तो हमें फिर दोनों चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। भाई, दो ही बातें हो सकती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। उत्तर सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जिससे हम पूछ रहे हैं या जिससे हम बात कर रहे हैं वो व्यक्ति हाँ में भी उत्तर दे सकता है और ना में भी उत्तर दे सकता है। तो हमें दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब अगर शिवानी ने मना कर दिया इवेंट में आने से, तो उसमें इतना परेशान होने की, इतना क्रोधित होने की कौन सी बात है? भाई, आप किसी से कुछ पूछने गए, आप किसी को किसी चीज़ के लिए इन्वाइट करने गए, तो उसकी अपनी मर्जी है कि उसे आना है नहीं आना है। आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर समय अपने मन में यही धारणा बनाकर चलना कि हम किसी से कोई बात कहेंगे और वो पूरी कर देगा या हाँ ही कर देगा, तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पर सोचने वाली ये है कि शिवानी आज जिस मुकाम पर हैं, या जितनी अचीवमेंट उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की हैं, मतलब गांव की ब्लॉगिंग से लेकर बिग बॉस तक का सफ़र, बॉलीवुड की मूवी तक का सफ़र, तो उनके अंदर सेलिब्रिटी वाले सारे गुण हैं, सारे लक्षण हैं, सारी उपलब्धियाँ हैं। अब आप ही सोचिए, कल्पना कीजिए कि इतनी सारी अचीवमेंट हासिल करने के बाद में और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, क्या वो आम जनता के लिए इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जितनी आसानी से अभिषेक भाई और शिवानी उपलब्ध हो जाते हैं? चाहे उनके घर में जाकर आप मिल लीजिए, हालांकि वो मना तो करते हैं, या फिर उन्होंने अलग से एक स्थान बना रखा है, हर संडे को वहाँ पर मिलते ही हैं, और ज़मीन से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं, डाउन टू अर्थ हैं कि लगता ही नहीं है कि ये कोई सेलिब्रिटी हैं। और लोगों के मन में इसीलिए उनको लेकर के ये धारणा बैठ गई है कि हम जो कहेंगे वो काम तो पूरा करना ही होगा इनको, या ये पूरा करेंगे ही, और अगर वो ना करें तो फिर लोग जो है खींच जाते हैं, क्रोधित होते हैं, उल्टे सीधे वीडियो बनाते हैं, उनको घमंडी बताते हैं और जो है इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। और यही हुआ ये कंजौसी वाले जो भाई हैं इनके साथ में। हालांकि इनके 2-4 वीडियो मैंने देखे, मिनी ब्लॉग टाइप में बनाते हैं, अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन इन्होंने जो ये बातें की ये थोड़ी मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी, तो मैंने सोचा इस विषय पर बात करनी चाहिए। अब इंस्टाग्राम पर जो है इवेंट को लेकर भी थोड़ी सी बुगाहट चल रही है कि शिवानी ने इवेंट में आने से मना कर दिया। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है साथियों कि शिवानी अब उस मुकाम पर पहुँच चुकी हैं। जैसे कि अभी एक मुद्दा उठा था, जब ये अरियारी में ये सारा कांड चल रहा था, पंकज भाई ने जो 2-4 इंटरव्यू लिए थे, तब लोगों ने कमेंट करके पंकज भाई को भी ये बात कही, और मेरे वीडियो पर भी कमेंट आया कि शिवानी का पंकज भाई इंटरव्यू क्यों नहीं लेते हैं। तो शिवानी का पंकज भाई ने इंटरव्यू लिया था, 1-2 साल पहले लिया था, आप पंकज भाई के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन अब शिवानी अगर इंटरव्यू नहीं दे रही हैं, या पंकज भाई नहीं ले पा रहे हैं, या जो कुछ भी कारण है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि शिवानी अब इन सारी चीज़ों से ऊपर हो चुकी हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पर पहुंचने के बाद में कोई भी क्रिएटर किसी यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देगा। मतलब क्या ही ज़रूरत है उसको यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देने की, जबकि ऑलरेडी उसके पास सारी उपलब्धियां हैं। हालांकि अगर वो यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देने लगें तो हज़ारों लोग पहुंचेंगे, लेकिन वो नहीं देती हैं। इसी प्रकार से इवेंट वगैरह में जाने की वो नए क्रिएटरों के लिए है। अब उनकी इच्छा है, अगर चली जाती तो अच्छी बात है, और नहीं गई तो उसमें कोई बुराई वाली भी बात नहीं है। ये देखिए, आदमी की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है। कंचौसी के जो भाई हैं उनको ये समझना चाहिए कि हर समय अपने मन में यही धारणा बना के चलना कि हमने अगर किसी से कोई बात कही और उसने अगर पूरी की तो सही है, और नहीं पूरी की तो वो गलत है। तो आपको दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं शिवानी का नाम भी लेना पसंद नहीं करूंगा, और मैंने दूसरे क्रिएटरों से संपर्क किया, इनसे संपर्क किया, उनसे संपर्क किया, मतलब शिवानी की तुलना दूसरों से कर रहे हैं। तो भाई, जिसकी इच्छा होगी वो आएगा, जिसकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं आएगा। और इवेंट में ना जाने का एक बहुत बड़ा कारण अभिषेक भाई ने अपने उस वीडियो में बताया था, जिसमें शिवानी 14 फरवरी के दिन एक पुलवामा में शहीद हुए जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए गई थी। तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया इवेंट में ना जाने का, और वो हो सका तो मैं वो क्लिप भी आप लोगों को अभिषेक भाई की लगाकर दिखा दूंगा। और मुझे भी लगता है अबे बहुत सारे लोग आज इवेंट के चक्कर में, ठीक है, इवेंट में शिवानी ना ही आई है, पिछले साल तिरंगा यात्रा करी, इस बार ये शहीद मेला गए, तो हमें ये इंपॉर्टेंट लगा। और हम लोग जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इवेंट में हमें पैसा मिली है, और इवेंट आज तक नहीं गए। सिर्फ हम अपने ऑडियंस का बेवकूफ नहीं बनाना चाहते हैं। मैक्सिमम चीजें इवेंट में बेवकूफ बनाने वाली होती हैं। इवेंट में जाओ, टिकटें ले, हमारे नाम तो रुपया कमा लिए। इवेंट ऑडियंस को नहीं पता हुई, हम आपको बताए इवेंट में, जैसे इवेंट का ऑर्गेनाइजर हम है, हम मान लो इवेंट करवा रहे हैं, हमने बुलाओ शिवानी कुमारी का, शिवानी से हमने मान लो शिवानी से हमने दे दे 1 लाख रुपए, या हमारे इवेंट में आओ, 1 लाख रुपए हमने इनका दे दे। इधर हमने 1000 टिकटें बेच दी 500 रुपया की, समझ रहे, 1000 टिकटें बेच दी कि शिवानी कुमारी आ रही है, तो हम अगर फोटो खिंचाने हैं तो 1000 की टिकट, अगर उनके साथ रील बनवा दे तो 5000 टिकट, नॉर्मल आपका देखने हैं उनको प्रोग्राम तो 500 की टिकट। ये बिजनेस जो भाई नाम से करी है, हम कहा जाए उन पे, हमें अपनी हमारी ऑडियंस को, जैसे हम लोग जनता है, तो हम कहें उनका फ्री फोटो दे। भाई संडे का बैठे थे, हम फोटो पैसा देके कहा अपने ऑडियंस का बेचे।
वही तो और इवेंट में बिजनेस होता है, तो हम कहा आज तक कोई इवेंट बनाएंगे। देखिए साथियों, इवेंट होता है वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो इवेंट करवाता है वो चलिए शिवानी को कुछ पेमेंट करेगा, जो भी उनकी पेमेंट हो वो पेमेंट करेगा। उसके बाद में क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑर्गेनाइजर इवेंट वगैरह करवाता है और वहाँ पर जिनको भी बुलाता है उनको पेमेंट करता है, फिर वो अपने हिसाब से जनता को डील करता है। वही बात अभिषेक भाई ने भी कही कि जैसे मान लीजिए शिवानी जाती, शिवानी को अपनी पेमेंट मिल जाती, तो वहाँ ऑर्गेनाइजर के हिसाब से चलना पड़ता कि किसके साथ फ़ोटो खिंचानी है, किसके साथ वीडियो बनवाना है, और कौन आगे बैठेगा, कौन पीछे बैठेगा, क्या होगा, कितनी फ़ीस होगी। तो मतलब अभिषेक भाई का ये कहना था कि इस तरह हम इवेंट वालों को पैसा क्यों पैदा कराएं और हम अपनी जनता से सीधे संवाद करेंगे। जैसा कि हम संडे को मिलते हैं, सीधे उनसे मिलेंगे, हम अपने लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं का हल करेंगे। हम ऐसी जगह पर क्यों जाएंगे जहाँ पर उनको लूटा जाए, जहाँ पर उनसे पैसे लिए जाएँ, जहाँ पर प्रोग्राम कराने वाले को फ़ायदा हो और जनता का नुकसान हो। तो मुझे अभिषेक भाई की ये सोच बहुत ही अच्छी लगी और इसी के तहत उन्होंने इवेंट में जाने से मना कर दिया और ये कहा है कि मैं तो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि उस दिन 14 फरवरी को वो प्रोग्राम हुआ था, श्रद्धांजलि देने के लिए गए, या विगत समय में हम लोग देखते रहे हैं कि शिवानी बहुत सारे प्रोग्रामों में कहीं पे कोई भागवत हो रही है, कोई कथा हो रही है या शादी ब्याह कोई इस प्रकार के प्रोग्राम है, तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाने पर जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से ये कंचौसी वाले जो भाई हैं इन्होंने धैर्य रखा, एक संडे को नहीं मिली तो दूसरे संडे को मिलने गए और वो मिल गई शिवानी, वहाँ पर अभिषेक भाई भी मिल गए। इसी प्रकार आप इस इवेंट में शिवानी को ना बुलाकर कोई ऐसा जनहित का प्रोग्राम कराएं, कोई ऐसी चीज़ कराएं जिससे जनता को फ़ायदा हो, कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, कोई चीज़ हो, उसमें अगर आप शिवानी को बुलाएं, दोबारा प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर आएंगी। मतलब मैं अपनी तरफ से ऐसा बोल रहा हूँ, श्योर नहीं हूँ उस बात को, लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से अभिषेक भाई ने कहा कि जनता के हित में होने वाले कोई प्रोग्राम है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर हम अपनी जनता से रूबरू होते हैं, मिलते हैं, तो उनको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ना कि इस प्रकार से नकारात्मक सोचना चाहिए और नकारात्मक वीडियो डालने चाहिए। तो साथियों, इन वीडियोज़ को देखने के बाद में मेरे मन में ये बात आई, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ साझा करूँ कि शिवानी जो है इवेंट में अगर नहीं जाती हैं तो उनका स्तर अब इन सारी चीज़ों से बहुत ऊपर हो चुका है कि किसी यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दें या किसी ऐसे प्रोग्राम में शामिल हों जहाँ पर पैसों का लेन देन होता हो, कोई इवेंट वगैरह है, तो किसी भी धार्मिक प्रोग्राम में या शादी ब्याह में तो वो जाती हैं, सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा जनता से तो रूबरू होती ही हैं हर संडे को। तो मुझे लगता है कि कंजोसी वाले भाई को दोबारा प्रयास करना चाहिए और किसी ऐसे ही प्रोग्राम में उनको बुलाना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कि शिवानी ने वहाँ सही किया या मना करके सही किया या नहीं सही किया, आप लोग कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं और वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय वो बता सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।